गांव अमोरा का रोहन अपने माता पिता की तलाश में अर्रा पर्वत की गुफा तक पहुंचा। वहां उसे एक रहस्यमयी लाल रूबी मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, रूबी टूटकर उसमें समा गई। रोहन की आंखें बंद हो गईं और जब उसने उन्हें खोला, वो किसी और ही दुनिया में था। तभी एक काले चोगे वाला डरावना आदमी वहां प्रकट हुआ और बोला, तू पहला है जिसे वो मिला है। फिर उसने रोहन पर हमला कर दिया। रोहन बेहोश हो गया। जब होश आया, वो एक अनजान कमरे में था और उसकी हथेली में वही रूबी अब भी चमक रही थी। महाराज, वो आ गया है, उसके पास वो है, लेकिन माफ कर दीजिए, मैं उसे आपके पास नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा। वक्त आ गया है यहाँ से आजाद होने का। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये कमरा तुम्हारा नहीं और ये दुनिया भी नहीं। चलो मेरे साथ बाहर। मैं कहाँ हूं? ये सब कैसे हुआ? ये दुनिया तुम्हारी दुनिया जैसी थी, लेकिन जब कालन यहाँ आया, उसने इस दुनिया की जीवन ऊर्जा चुरा ली, सब कुछ नष्ट कर दिया। कालन, वो काले चोगे वाला आदमी? नहीं, वो उसका सिर्फ सेवक था। असली कालन दूसरी दुनिया का प्राणी है, जो अलग अलग दुनियाओं में जाकर वहां की जीवन ऊर्जा लेकर उन्हें नष्ट करता है। लेकिन हमारे योद्धाओं ने उसे यहीं इस दुनिया में कैद कर दिया। मैं यहाँ कैसे आया? और ये रूबी, ये क्या है? कई लोग दूसरी दुनियाओं से यहाँ आए, लेकिन तुम पहले हो जिसे अनंत ऊर्जा पिंड का अंश मिला। ये रूबी अनंत संभावनाओं और अपार शक्ति का टुकड़ा है। तो उसने मुझसे ये छीना क्यों नहीं? क्योंकि जब वो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला था, मैं आ गया और तुम्हें यहाँ ले आया। मैं अर्रा पर्वत पर अपने माता पिता को खोजने गया था। क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या वे यहाँ हैं? हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ और हाँ, वे यहाँ हैं, लेकिन कालन की जेल में। लेकिन मैं उससे कैसे लड़ूंगा जिसके पास पूरी एक दुनिया की शक्ति है? क्या मुझे लौट जाना चाहिए? ये तुम्हारा निर्णय है रोहन। चाहो तो इस रूबी से अपनी दुनिया में लौट जाओ, या फिर रुको और कालन का सामना करो। याद रखो, कालन के पास सिर्फ कुछ दुनियाओं की शक्ति है, तुम्हारे पास अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति का अंश है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं यहीं रुकूंगा। अब वक्त आ गया है कालन का अंत करने का और इस दुनिया को बचाने का।